वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 22 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में सीबीटी मोड में। तो जो एग्जामिनेशंस में जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन था उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। सबसे बड़ा डाउट था कैंडिडेट का कि जनरल एप्टीट्यूड में कैसे प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे या क्लर्कियल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज जो एग्जामिनेशन हुआ है तो जनरल एप्टीट्यूड में जो प्रश्न थे सारे के सारे जीके और जीएस से प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 से 4 प्रश्न, और साथ में करेंट अफेयर के लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी वहीं जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अभी आपको लेवल की जानकारी मिलेगा जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन से आप लोग इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाइएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जनरल एप्टीट्यूड के जगह पर आप लोग क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड में जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और इस बार का जो लेवल रहा है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का मॉडरेट लेवल का रहा है। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शंस में, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19D में वर्णित है। सेकंड प्रश्न पूछा गया था सत्तरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है, लेकिन कैंडिडेट बोल रहे थे कि ऑप्शन में असम नहीं था, पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र इस टाइप से था, क्षेत्र डिवाइड किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। थर्ड प्रश्न पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो ये मेवाती घराना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की जनसंख्या कितनी है? तो एससी की जनसंख्या 16.6% है। और बात करें वहीं एसटी की कितना है जनसंख्या परसेंटेज? तो 8.6% है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। एमएसएमई अवार्ड में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 1 से लेकर 3 लाख के मध्य में दी जाती है अलग अलग कैटेगरी में। ख्वाजा मुइनुद्दीन की जीवनी किस मुगल शाहजादी ने लिखी थी? तो जहांआरा बेगम साहिबा ने लिखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता किस पार्टी से संबंधित है? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले अविनाश साबले किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलेट से संबंधित है। तो देखिए जो भी कैंडिडेट आज एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग जनरल एप्टीट्यूड यानी जीके में 25 में आपका स्कोर कितना है, ठीक है। और ये आप लोग आंसर्स मैच कर लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सिडबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो सिडबी एक्ट 1989 यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के तहत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2022 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा आत्रे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये कला क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 लाख तक का ब्याज मुक्त कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 1 लाख करोड़ राशि को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पोरीफेरा संघ से संबंधित नहीं है। देखिए पोरीफेरा संघ से संबंधित नहीं है, तो देखिए ऑप्शंस क्या था मुझे नहीं मालूम। अब हम बात करते हैं पोरीफेरा संघ से संबंधित कौन कौन से है। तो साइकोन है, उसके बाद यूप्लेक्टेला है, उसके बाद स्पेंजिला है, ये सभी संबंधित है पोरीफेरा संघ से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था करेंट अफेयर का। देखिए काफ़ी पुराना करेंट से ये
नवंबर 2019 में अयोध्या का फैसला सुनाने वाले 5 जजों के बैच में एकमात्र अल्पसंख्यक जज कौन थे? तो उस जज का नाम है जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आमतौर पर लाइफ राफ्ट और इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गॉस का नियम संबंधित है। तो गॉस का नियम संबंधित है 5 बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोल इंडिया लिमिटेड से एक प्रश्न था। ये कोल इंडिया लिमिटेड ये करेक्ट आंसर था, इससे संबंधित एक करेंट्स था। ठीक है, तो ये मुझे 25 में 20 प्रश्न रियल मिला है। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।